अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है बहन भाइयों, सब ठीक हो? हम भी ठीक हैं और मैं अल्लाह से उम्मीद करती हूँ कि आप सब भी ठीक होंगे इंशाअल्लाह। अल्लाह ताला आपको अपनी हिफ्ज़ व अमान में रखे। आप जहाँ भी रहें खुश रहें, आबाद रहें। मेरी तो यही दुआ है सब के लिए। अल्लाह सबके बच्चों को अपनी हिफ्ज़ व अमान में रखे, उनके सदक़े मेरे बच्चों को भी हिफ्ज़ व अमान में रखे। और सुनाओ, क्या हाल चाल है? बस मैं कुछ मसरूफ़ सी रही हूँ घर में। वो पहली वीडियो में बताया था, वो मेरे बेटे का हाथ जल गया था, तो बस कुछ उस वजह से बस मसरूफ़ियात। फिर ऐसे बच्चों में मुझे टाइम ही नहीं लगता वीडियो बनाने का। बस कभी ऐसे ही भाग दौड़ के, जैसे बंदा दा लगा लेता है ना, मैं भी बच्चों से भाग दौड़ के दा ही लगाती रहती हूँ। और सुनाओ, सब ठीक हैं? आपके बच्चे सब ठीक हैं? देखो, मेरी वीडियो तो इतनी ज़्यादा फिर मैं वैसे भी नहीं बनाती कि मेरे वीडियो को कोई व्यूज़ भी नहीं आते, कोई लाइक भी इतना ज़्यादा नहीं करता। तो फिर मैं ये सोचती हूँ कि भाई पहले ही मेरा दिमाग का मसला है, तो मैं ऐसे दिमाग खर्च करती रहूँ तो क्या पता। आजकल दौर ज़रा दूसरा है ना, लोग जो है ना नाच गाने और ऐसे ऐसे वीडियो को पसंद करते हैं और लाइक करते हैं। जो अल्लाह वाली बातें करे या जो कहते हैं अच्छी बातें करे, तो उसको ज़रा लोग कम कम ही पसंद करते हैं। अब हर बंदे का नहीं मैं कह रही, आपने माइंड बिल्कुल भी नहीं करना। अगर मुझसे कोई भी ऐसी गलत बात अगर निकल जाए जिससे आपको थोड़ी सी भी कोई तकलीफ़ पहुँचे, तो मैं उसके लिए माज़रत ख़्वाह हूँ आप सबसे। लेकिन बात यही सच है कि जो ये आजकल की नाच गाने की मैं देखती हूँ ना, तौबा इस्तग़फ़ार, इतने बूढ़े बूढ़े होते हैं, सफ़ेद दाढ़ियाँ होती हैं जिनकी, इतनी बड़ी बड़ी दाढ़ियाँ रखी होती है और नाच रहे होते हैं। और नहीं तो कम अज़ कम उस दाढ़ी का ही लिहाज कर लें। जो आपने नबी की सुन्नत रखी हुई है ना अपने चेहरे पे, कम अज़ कम उसका ही लिहाज कर लें, उसका ही हया रख लें। कि मुंह पे तो आपने इतनी बड़ी सुन्नत, अल्लाह नबी की सुन्नत रखी हुई है, और नाच रहे हैं और ऐसे बंदर की तरह कूद रहे हैं, ये अच्छी बात तो नहीं है ना। देखो, वो मेरे बुज़ुर्ग हैं, मैं उनसे माफ़ी चाहती हूँ अगर उनको मेरी बात बुरी लगे, लेकिन बात हक़ की है। मैं तो बात सच्ची करती हूँ। अब अगर किसी को बुरी लगे तो वो उनकी अपनी मर्ज़ी है, लेकिन मैं माज़रत चाहती हूँ। और जो नाच रही होती हैं, गा रही होती हैं, इतनी बूढ़ी बूढ़ी औरतें देखी हैं, मेरी तौबा इस्तग़फ़ार। वो कहते हैं ना, मौत किसी को याद नहीं है, कब्र किसी को याद नहीं है, कब्र का अज़ाब किसी को याद नहीं है, ये जहन्नम किसी को याद नहीं है। तो ऐसे ऐसे वो कर रही होती हैं जिनको आता ही कुछ नहीं है। लोगों ने पता नहीं ये रोज़ी का ज़रिया बना लिया है, पता नहीं क्या बना लिया है। आता जाता कुछ ही नहीं है। वो एक दो जो है ना टिकटॉक पे आते हैं, मेरी तौबा इस्तग़फ़ार, ना शक्ल ना अकल। वो कहते हैं ना, मुँह न मत्था तो जिन पहाड़ों लत्था, वही वाला हिसाब है। वो दो हैं, बूढ़ी और बूढ़ा, वो ऐसे ही बस वो ऐसे बाजू चलाते रहते हैं, ऐसे बाजू चलाते रहते हैं। ये कोई डांस है भाई? डांस तो वैसे ही गुनाह है करना। तो जब आपको आता ही नहीं है तो आप अल्लाह माफ़ी करे, आप अगली ज़िंदगी के बारे में सोचो कि हमारी अगली ज़िंदगी कैसे गुजरेगी। वो क्या, अब तो आपने गुजार ली अपनी जो भी गुजरनी थी, तो आप ये काम कर रहे हो, तो अल्लाह माफ़ी करे। ये कोई रोज़ी का ज़रिया सिर्फ यही काम तो नहीं रह गया, और भी बड़े ज़रिए हैं अल्लाह ताला ने पैदा किए इंसान के लिए रोज़ी के ज़रिए, अगर कोई इंसान चाहे करना तो ये नहीं है कि नाच गा के और ये ऐसे बंदरों की तरह जो है ना वो करके, औरतें भी मर्द भी, ना दाढ़ियों का लिहाज है, ना सफ़ेद सर का लिहाज है, किसी चीज़ का भी लिहाज नहीं है। और ये जी टिकटॉक बन रही है, लानत भेजो ऐसी टिकटॉक पे। तो आज के लिए मेरा इतना ही काफ़ी है। बात आगे जो इंशाल्लाह फिर मैं आपसे बात करूँगी। आज मैं यहीं तक बात की है। मुझे पता है कि कई लोगों को ये बात मेरी बुरी भी लगेगी, लगती है तो लगने दे, मैं तो सच्ची बात करती हूँ। तो ठीक है, फिर आज बस यहीं तक ही मेरी 5 मिनट की वीडियो बन गई है।
ٹھیک ہے پھر، اللہ حافظ.